Hello students, today I want to give you a good news. गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको एक दिन कहा था, क्या कहा था? जिस दिन मैं ईट का शुरू किया था पहला वीडियो, ईट मैंने 3 वीडियो कल ख़त्म कर दिया, मेरा 3 वीडियो हुआ। पहला दिन जब मैं टेंस के दरमियान ही मैंने ईट को पढ़ा दिया था। तो उसमें एक दिन उस दिन मैं बोला था कि ये ईट हम जो पढ़ा रहे हैं, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत। मेरा बड़ा बेटा भी जो कि अभी दिल्ली में इंजीनियर है, वैसे मेरे तीनों बेटा इंजीनियर है। तो बड़ा बेटा कहा था, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर है, दिल्ली मेट्रो बना रहा है। वो कहा था कि पापा आपको विल पावर बहुत है और सेल्फ कॉन्फिडेंस। रियली मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैंने कहा था मेरा इट जो है, यूज ऑफ इट या यूज ऑफ देयर को हटाएगा। कहे थे, याद होगा, देख लीजिएगा मेरा उस वीडियो में। देयर इट वाला पहला दिन शुरू किया था। हो सकता है इट जो है सो देयर का यूज ऑफ देयर डम सब्जेक्ट, बोथ आर डम सब्जेक्ट, आइदर देयर और इट। हम कहे थे। अब वैसे भी ये देयर जो है अभी पिक पॉइंट पर अभी भी अपना क्रीच नहीं छोड़ रहा। लेकिन आज मैंने 8 बजे इसको इट को कल के वीडियो को मैं डाला, तीसरा वीडियो जिसमें टेंस पर आधारित इट का प्रयोग है। तो आज भर दिन 1 आउट ऑफ 10 रहा। और उसका अभी तक हम देखे, मेरा मोबाइल तो आपको कैमरा शूटिंग हो रहा है, ये तो हम दिखाते आपको। उसमें 67 व्यूज है 10 घंटा में, और लगभग 3.5 घंटा उसका वॉच टाइम है। तो मुझे पूरे विश्वास है कि इट जो है 2000 दिन में देयर को दाब, अभी 1 नंबर पर है वॉचिंग में देयर, यूज ऑफ देयर, इंट्रोडक्टिव देयर। ये इंट्रोडक्टिव इट जो है लगता है 1 पर चला जाएगा 2-3 रोज के बाद। अभी भी पिक पर है, लगता है इट को देयर को दाब देगा। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा ही लोहा काटता है। मेरा ही प्राय हुआ देयर है, मेरा ही प्राय इट है, लगता है इट दाब देगा। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन प्रेजेंट टेंस। आप देखिए, फॉर ऑल बोर्ड्स आइदर मैट्रिक, इंटर और सीबीएसई बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितना है, सिपाही से लेकर के दरोगा, एसएससी, जो भी है, क्लर्कियल, बैंकिंग, पीओ, उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आज मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से इस कैसेट को भी, लगता है हाईलाइट आ जाएगा, कल इसको हम समलोड करें, कल आप देखिएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स वर्ब गिवन बिलो, ABCD करके रहेगा, उसको आपको भरना है। ABCD में विकल्प रहेगा, खाली जगह को भरना है, जिसका आंसर शीट अब या OMR फॉर्म बना दिए हैं। तो देखिए उसको किससे संबंधित, हमने जो आपको टेंस पढ़ाया प्रेजेंट टेंस, तो उसमें से क्वेश्चन आएगा ना, चाहे मैट्रिक में हो कि इंटर बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो कि कोनो हो। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, और देखिए इसका विकल्प रहेगा ए में, नीचे में देते हैं, ए में रहेगा आपको ईट, इधर ही देते हैं, ज़्यादा वाह कटेगा, इधर ही देते हैं विकल्प में। ए में रहेगा ईट, बी में रहेगा ईटिंग, ठीक है, सी में रहेगा इट्स, और डी में रहेगा ईटेन।
ठीक है, पहले हम चार्ट दे देते हैं, नहीं समझाते जा रहे हैं। देखिए, ही डैश अ मैंगो डेली, वह प्रतिदिन आम खाता है। आपको प्रेजेंट टेंस का बता दिए हैं, आप खोजिए। ही के साथ क्या लगेगा, भी, यह ईट है, यहाँ ईट्स है, ईटिंग है और ईटेन है, क्या लगेगा बताइए। ही के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है क्रिया का, V5 लगता है। बताया हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में V5 लगता है, ये V1 है, V1 लगेगा पुल्लर नाउन के यदि रहेगा करता तब। क्या होगा आंसर, आप बताइए आप इसका। 1 का आंसर हो जाएगा C, तो 1 में क्या हो जाएगा, C भर दीजिएगा और इसको डीप कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाक्य, दे डैश दे डैश फुटबॉल इन द फील्ड, ये वाक्य हो गया। इस पर विकल्प लीजिए, ए में हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है, बी में हो जाएगा प्लेड, और बी, सी में हो जाएगा प्ले, और डी में हो जाएगा प्लेज। अब बताइए ये कौन सा टेंस, बताइए क्या है इसमें। दे प्ले होगा कि प्लेइंग होगा कि प्लेड होगा कि प्लेज होगा, बताइए क्या होगा। दे डैश फुटबॉल इन द फील्ड, वे लोग गेंद खेलते हैं। यदि प्लेड देते हैं, दे सकते हैं, तब यहाँ पास्ट फॉर्म में एस्टरडे या लास्ट मंडे कुछ दिया रहेगा। लास्ट पास्ट का नहीं बोध कर रहा, पास्ट हम पढ़ाए भी नहीं, हम अभी प्रेजेंट ही में से बताना है, अभी पास्ट का नहीं है। तो चलिए प्रेजेंट को ही पढ़ी, क्या तो प्रेजेंट टेंस क्लियर है। कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ओनली प्रेजेंट टेंस का वाक्य आपको मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी में से आपको चारों वाक्य का रिवीजन कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से प्रेजेंट टेंस कैसे, फिर पास्ट पढ़ाएंगे तो पास्ट में से, फ्यूचर में से देंगे। तो चलिए इसको क्या बताया, दे के साथ क्या हो जाएगा, प्ले होगा, प्लेइंग नहीं होगा। प्लेइंग कब होता है, आर प्लेइंग, प्लेड नहीं होगा इसलिए पास्ट का बोध नहीं कर रहा है। प्लेज नहीं होगा, दे है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी करके उसको डिप कर दिया जाता है ब्लैक या ब्लू पेन से। तीसरा लिखिए, तीसरा वाक्य, आई डैश ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो यहाँ आप विकल्प देते हैं, ए में डज नॉट, बी में इज नॉट, सी में एम नॉट, और डी में डू नॉट। आप ध्यान दीजिए, कहता है सिंपल सा वाक्य है, मैं आई डैश ड्रिंक वाटर। विकल्प आपको निगेटिव दिखा रहा, ये अफर्मेटिव था दोनों वाक्य, ये आपको निगेटिव बता रहा, ये अफर्मेटिव था, इधर लिखते हैं, ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव था, ये निगेटिव बतला रहा है। क्या करेंगे, क्या तो वहाँ देखा सब में नॉट है, नॉट नेगेटिव है, तो अब आई के अनुसार क्या होगा बताइए। डज नॉट नहीं होगा, इज नॉट नहीं होगा, एम नॉट ना होगा, क्या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 है, डू नॉट होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 3 का आंसर हो जाएगा आपको डू नॉट, डी है, डी आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए चौथा वाक्य,
विकल्प में आइए, ए में हो जाएगा राइट, बी में हो जाएगा राइटिंग, सी में हो जाएगा राइट्स और डी में हो जाएगा राइट थी। क्या होगा डी में, कौन लिख देते हैं रोट। आप एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, समझ रहे हैं, उस किसी परीक्षा में, चाहे मैट्रिक बोर्ड हो उसमें पूछता 50 मार्क 50% ऑब्जेक्टिव, आईएससी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड हो कि कोनो बोर्ड हो कि सीबीएसई बोर्ड हो, 50% पूछता है कौन चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या कोई कंपटीशन का परीक्षा हो उसमें पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें एक बात ध्यान दीजिए, 2 ठो ABCD रहेगा ना, तो 2 ठो सब आंसर्स जो होगा बिल्कुल ख़त्म होगा, बिल्कुल कोई तालेमेल नहीं होगा, और 2 ठो मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो यहाँ देखिए तो ही इज दिया हुआ है, इज दिया हो तो राइट तो नहीं ना होगा, इज के बाद तो राइटिंग ना होता है, नहीं होगा, और रोट भी नहीं होगा, वो पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें थोड़ा मिलता जुलता है, ही को देख को लोग इज को मद्देनजर करते हुए राइट्स दे सकता है, ये दोनों तो साफ अल्टर हो गया। लेकिन ये होगा आंसर बी, इज दिया हुआ है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो आंसर बी होगा इसका, 4 का आंसर बी। ये तरीका है चुनने का। आप कोई भी परीक्षा दो, कोनो हो, मैट्रिक इंटर कोनो हो, बता दिया अभी, या कोई कंपटीशन परीक्षा हो, तो 4 ABCD में से 2 ठो साफ अल्टर रहेगा, उसका कोई तालेमेल नहीं रहेगा वाक्य से। 2 ठो में थोड़ा सा अंतर रहता है, थोड़ा सा, बेसी अंतर नहीं रहता, थोड़ा सा, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना है। पहले 2 ठो छांट दीजिएगा, ये बिल्कुल, ये दोनों में चुनना है, 4 अल्टरनेटिव में से। 5वां वाक्य, अब यहां ध्यान दीजिए, वी आर क्रिकेट नाउ, नाउ मीन्स अभी, ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताए थे, जो काम अभी चल रहा है, तो नाउ मीन्स क्या होता है, अभी होता है। तो अभी मतलब क्या हो गया आपको, ये है कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस माने प्रेजेंट इम्परफेक्ट हुआ। तो जब है आपको आर दिया हुआ है, तो विकल्प में कैसा आएगा बताइए, विकल्प में क्या आएगा, प्लेइंग आएगा, प्लेइंग, बी में प्लेज, सी में प्ले और डी में प्लेड। क्या बताया आपको अभी, 2 ठो साफ अल्टर होगा। अब देखिए नाउ मीन्स क्या होता है अभी, यहाँ प्लेड दे दिया है जो कि पास्ट टेंस का, वो ही तो साफ हटा दीजिए। दूसरी बात, आर दिया हुआ है तो प्ले तो नहीं होगा, है ये भी नहीं होगा, प्लेइंग होगा, वी आर प्लेइंग, वी आर, अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वी आर प्लेइंग होगा, ए का 5 का ए होगा आंसर। आंसर शीट में डालिए, उसको डीप कर दीजिए ओवर फॉर्म में। चलिए 6 क्वेश्चन, देखिए, राधा डैश डांस जस्ट नाउ, अभी तुरंत, हैव, बी में हो जाएगा हैज, सी में हो जाएगा हैड और डी में हो जाएगा हैविंग। ये हैव का रूप हो गया 4 ठो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो आपको पढ़ाए होंगे तो उसमें कहता है कोई काम अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, जस्ट नाउ,
अभी तुरंत, बेसी देर, ज़्यादा देर नहीं, तब तो पास्ट में चला जाएगा। चुका है, चुकी है रहे तो खाली रहेगा पास्ट में या, तो पास्ट हो जाएगा। वह उसने, वह गया, वह घर गया, पास्ट रिपीट हो गया। वह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तुरंत, राधा अभी तुरंत नाच के गई है, जस्ट नाउ। नाची भी है लेकिन तुरंत, जस्ट माना नाउ, जस्ट नाउ में क्या होता है तुरंत। अभी तुरंत नाच कर गई है, थोड़ी देर पहले हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट ना हुआ, अभी तुरंत काम खत्म हुआ, बेसी देर खत्म, बेसी देर, ज़्यादा देर खत्म पहले नहीं हुआ। तो क्यों नहीं यहाँ हो जाएगा आपको राधा प्रेजेंट, इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में डांस V3 दिया हुआ है, V3 दिया हो तो राधा के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव तो नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, कहता अभी तुरंत खत्म हुआ है, पास्ट का बोध करता है, हैज होगा, हैविंग तो खैर नहीं होगा, हैज। यहाँ लाइन लिखना है, छ का कौन सी है, बी में ना, हैज, छ का बी, 6 का हो जाएगा बी आंसर। डाल दीजिए वहाँ फॉर्म, OMR फॉर्म में, यहाँ आगे लिखे आओ, क्या है She has dash tennis. She has dash tennis. उसके बाद आप जिसका विकल्प लीजिए, ए में हो जाएगा डांसेज, बी में हो जाएगा डांसिंग, सी में हो जाएगा डांस्ड, और डी में हो जाएगा डांस। अब बताइए, सी के साथ हैज लगा हुआ है, वह टेनिस खेल चुकी है, सॉरी डांस नहीं होगा, नहीं यहाँ तो प्ले देना पड़ेगा, सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा, क्या हुआ यहाँ प्ले, यहाँ प्लेड, यहाँ प्लेइंग, यहाँ प्लेज। अब ध्यान दीजिए, सी हैज प्लेड टेनिस। अब हैज दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक हुआ, तो हैज के बाद क्या होता है, V3 होता है। अभी तो V1 हो गया, ये V3 हो गया, वैसे V2 भी होता है प्लेड, लेकिन यहाँ तो आगे फिर है नहीं, प्लेइंग है, V4 है, ये V5 है ना, ये V5 हो गया, ये V4 हो गया, ये V3 हो गया, ये V1 हो गया। तो क्यों नहीं हम हैज दिया हुआ तो V3 देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का B, 7 का B हो गया आंसर। अब चलिए अगला वाक 8 में, I dash playing since morning। सिंस दिया हुआ, इसको देख के ध्यान दीजिए, सिंस और फॉर पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका वाक बन, देखिए बनाने से पहले पूरा वाक को पढ़िए, उसमें कौन सा टाइम है, ठीक है। अब फॉर सिंस है तो कंटिन्यूस टेंस हो गया, अब कंटिन्यूस टेंस हो गया तो जरूर है कि यहाँ V4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बनाइए सूत्र अथी में दीजिए, क्या होगा, हैज, बी में दीजिए हैज बीन, सी में दीजिए हैव बीन, और डी में दीजिए, डी में हैज, हैव। आप ध्यान दीजिए, आई डैश प्लेइंग, जब V4 दिया हुआ है तो सहायक क्रिया क्या होगा, हैज तो नहीं होगा, आई के साथ
हैज बीन भी नहीं होगा, ये दोनों साफ अल्टर हो गया ना, बताए थे ना, दो ठो साफ अल्टर रहता है, बिल्कुल साफ, कोई ताले मिला एक साथ कहीं हैज होता है, हैज बीन होता है, तो दो तो तुरंत कटेगा कोई भी परीक्षा में, दो ठो तुरंत कटता है, दो ठो में आप कंपेरेटिव आपको देखना। अब यहाँ है कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैव कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, इधर अभी बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है नहीं, V3 V4 है, तो अवश्य है कि भी हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी आंसर। ये आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कुछ है नहीं, लेकिन आपको जानकारी तो रखना पड़ेगा। आप प्रेजेंट टेंस हम पढ़ा दिए हैं तब ना बना रहे हैं, नहीं तो इसे थोड़े होगा, इसे नहीं बनेगा। अंदाजे लोग क्या करता लड़का सब, कहता सर अंदाजे मार दिए, कभी नहीं होता है। 30 पंचे 150 होता है, सबको पता है। अटक्कल पंचे 150 नहीं होता है। इसलिए आप जब तक आप प्रेजेंट टेंस का मालूम नहीं होगा, उसका पढ़ा दिए हैं सूत्र जो भी है, परिभाषा हो, पहचान का नियम हो, वाक्य बनाने का सूत्र माल, सूत्र तो बहुत जोड़ी है। ये S प्लस हैज या है पर जो भी है सबका अलग अलग है, तभी आप सही टिक मार सकते हैं। अटक्कल पंचे 150 नहीं होता भैया, 30 पंचे 150 होता है। आगे चलिए, अब दूसरा वाक्य देते हैं 9 में। हम ईट देना था यहाँ। इट हैज बीन फॉर 2 days। इट हैज बीन फॉर 2 days। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इट हैज बीन लिखा हुआ है, हैज बीन भी आपको दिया हुआ है, और फॉर और सिंस में से कोई हो दिया हुआ तो हम समझ लेंगे कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका विकल्प देखिए, अब देखिए रेन, रेनिंग, रेंड, रेंस। अब यहाँ आपको कंटिन्यूअस टेंस है, 2 दिन है, यहाँ सुबह से था, यहाँ 2 दिन है, सिंस सुबह तो हो गया का पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगा हुआ था, तो हम झट से क्या पकड़ लिए, इसमें क्या लगेगा, एक साथ हैव बीन लगेगा, उसी इसको पकड़ना है। फॉर सिंस पर ध्यान दीजिएगा जरूर, तभी आपका वाक्य सही बनेगा। तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हैव बीन आपको दिया हुआ है, तो आपको V4 चाहिए, हैज बीन सेट प्लस, यहाँ ईट वाला नियम है, कल पढ़ाए थे, जो कि अभी हाईलाइट में है, ईट का प्रयोग भी हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं हम क्या करेंगे, हैज बीन दिया हुआ है, कल ही पढ़ाए हैं, तो बताइए क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग होगा नहीं, बोलिए होगा ना, कल जी पता है, इट हैज बीन रेनिंग होगा, तो आंसर हो गया इसका 9 का बी हो गया। अब 10वां क्वेश्चन लीजिए। देखिए, सी डैश क्रिकेट सिंस मंडे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सहायक क्रिया कुछ नहीं है, ना सहायक क्रिया है ना क्या है, मुख्य क्रिया है। तो विकल्प ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ रहेगा इज प्लेइंग, यहाँ रहेगा बी में रहेगा वाज प्लेइंग, सी में रहेगा हैव बीन प्लेइंग, और डी में रहेगा आपको
हैज बीन प्लेइंग, इतना दिया रहेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हमने अभी तुरंत बताया आपको कि 4 विकल्प में से ABCD में से 2 ठो तो तुरंत छंटता है, बाकी 2 ठो हम थोड़ा देखना है क्या अंतर है। तो 2 ठो कैसे छांट दीजिएगा, जब ये सीन्स है, अब है ना फॉर सीन्स, जो फॉर सीन्स रहे तो उसमें तो इज नहीं लेगा, उसमें हैज बीन या हैव बीन हेड बीन लगेगा। हेड बीन कब होता जब लास्ट मंडे रहता, वो तो हम नहीं पढ़ाए अभी। वाज, ये दोनों तो तुरंत छट जाएगा। अब इस दोनों में देखिए तुलना कीजिए, हैव बीन और हैज बीन प्लेइंग में। इसमें देखिए सी में तो हैव नहीं होगा, सी में सी हैव बीन नहीं होगा, तो क्या होगा तब, सी हैज बीन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसका आंसर होगा 10 का हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका हम आंसर शीट आएगा दूसरा तरीका से। नेक्स्ट स्टेप कैसे परीक्षा पूछता है, दोनों तरह से बताते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी, पिक आउट कॉमन एरर्स, उसको देखिए। डायरेक्शन होगा डायरेक्शन, पिक आउट, ध्यान दीजिए, पिक आउट कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स में क्या होता है, समान गलतियां। एरर्स मीन्स क्या हो गया, गलतियां, गलतियां, समान गलतियां। एरर्स में गलतियां लिख दिए, कॉमन में समान। पिक आउट कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स छोड़िए, पूरा कई तरह का डायरेक्शन पूछा जाता है, हम दूसरे शॉर्ट में लिखा आते हैं। इफ देयर इज नो एरर्स, यदि गलती नहीं है ना, इफ देयर इज नो एरर्स द आंसर विल बी डी। यदि गलत, देखिए ध्यान दीजिए, पिक आउट कॉमन एरर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, चलिए लंबा था इसलिए हम छोड़ नहीं लिखे पूरा बात। तो पिक आउट कॉमन एरर्स, पिक आउट में चुनो, क्या चुनना भाई, कॉमन एरर्स में समान गलती चुनना है, कॉमन में समान, पिक आउट में चुनना है, चुनो, क्या चुनो, समान गलतियां चुनो। इफ, यदि वाक्य में है तो, इफ देयर इज नो एरर, यदि गलतियां नहीं है, द आंसर विल बी डी, द आंसर डी होगा। वैसा देते हैं वाक्य, लिखिए एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसी पर देना है, प्रेजेंट टेंस में ही, कहते जो पढ़ाए उतने देंगे, जितना हम पढ़ाते जाएंगे उस पर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव हो, जो जैसे परीक्षा पूछा तो हम देते जाते हैं आपको। लिखिए, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे मैट्रिक में ये पूछा जाता है, मैट्रिक बोर्ड में, ये अब बता रहे हैं आपको परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कहते हम दोनों दे दिए हैं, ऑल बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें कैसे पूछा जाता है सर, ध्यान दीजिए, वाक्य लीजिए, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क डेली, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क डेली। अब इसका देखिए इधर ऑप्शन रहेगा ए, यहाँ ऐसे रहेगा 1 में ए, चलिए 1 में नहीं, ए में रहेगा ना, ए, ऐसा करते हैं, छूट गया ही, नो एरर्स, कोई गलती नहीं, इसको मान लेते पहले डी, पहले इस पूरा हल कर देते हैं, इसको हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब एग्जाम्पल में लेना है
ए बी सी डी। आप ध्यान दीजिए, कहता है कि पिक आउट कॉमन, समान गलतियां चुनिए। क्या करना है आपको? गलती चुनना है। सही है तो सही है, यदि सही है तो ये आंसर हो जाएगा डी। इफ देयर इज नो एरर, यदि वाक्य में गलतियां नहीं है तो आंसर विल बी डी, तो आंसर डी हो जाएगा। और नहीं गलती है तो ये पार्ट हो गया, वाक्य का क्या भाग हो गया? सी अलग एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। मान ली 4 तो नहीं, 3 है, ये तो नो एरर्स है। 3 पार्ट में वाक्य बटा हुआ है। आप इसमें गलती चुनना आपको। देखिए तो सी के साथ इज है, सही, यहाँ तक तो सही है। सी इज ड्रिंकिंग, सही है। मिल्क डेली, वह डेली दूध पी रही है। सी इज ड्रिंकिंग मिल्क डेली, वाक नहीं बैठ रहा, डेली हटाते हैं। सी इज ड्रिंकिंग मिल्क नाउ, सी इज ड्रिंकिंग मिल्क नाउ। अभी वह क्या कर रही है? दूध पी रही है। एक वाक है, इसमें आपको चुनना है गलती है यो है, नहीं है गलती। नहीं गलती तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक का आंसर हो जाएगा आपको, क्या होगा एक का आंसर? क्वेश्चन मार्क, एक का आंसर क्या हो जाएगा? यदि गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है वाक्य, सी इज ड्रिंकिंग मिल्क नाउ, अभी वह पानी, अभी वह दूध पी रही है, तो गलती नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, चुन लिए। दूसरा वाक्य देते हैं। दूसरा वाक्य हो गया आपको सी आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मंडे, नो एरर्स। अब ये हो गया डी भाग, इसको 3 भाग करना है। ए भाग, 1 भाग, 2 भाग, बी हो गया, है ना, ये हो गया सी। और 3 भाग में वाक्य बटा हुआ है। आई हैव बीन, यहाँ तक तो वाक्य सही है। वाक्य को देखना है वाक्य सही है कि नहीं टेंस के अनुसार। आई हैव बीन प्लेइंग तक सही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगता है? सिंस लगता है ना, यहाँ फॉर दिया हुआ, तो यही पार्ट गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलतियाँ है ना, गलती है तो ये गलती वाला चुन के आंसर होगा। पिक आउट कॉमन एरर्स, गलतियाँ चुनना है। इसमें नहीं था गलती तो ये आंसर हो गया था डी। इसमें गलती हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से दूसरे दिन क्लास लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और ये हो गया कॉमन एरर्स। बैंकिंग ना पूछता है, एसएससी में पूछता है इस ढंग का क्वेश्चन। फिर एक दिन और इसका क्लास विस्तार से लेंगे। तब तक ठीक है, आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। यदि आपको ये मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने का तरीका, मोड ऑफ टीचिंग सही लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास आराम से चले जाए। थैंक यू, गुड इवनिंग।